बीकॉम फर्स्ट ईयर कक्षा 11वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडिया OFT में। आज हम सीखने वाले हैं क्रमागत ह्रास। क्रमागत ह्रास पर वीडियो पहले भी बन चुकी है, पर आज हम आपको बनाकर विस्तार से सिखाएंगे। पहले क्या होता था, क्वेश्चन बने हुए थे, हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन करते थे। आज हम क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको साइड में लिख करके आप उसका खाता कैसे बनाएंगे। खाते का प्रारूप कुछ इस तरह से होता है दिनांक विवरण राशि, इंग्लिश में डेट पर्टिकुलर अमाउंट। एक पक्ष आपका डेबिट कहलाता है, एक पक्ष आपका क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, ये मूल्य ह्रास है। मूल्य ह्रास की परिभाषा आपको मैंने पहले ही बता दिया था। लगातार किसी संपत्ति का प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो धीरे धीरे कमी आती है, वही कमी मूल्य ह्रास कहलाती है। जैसे आप कोई फ़ोन, नया आईफोन ही समझ लीजिए, अगर आपने लाख रुपए का आईफोन लिया और आप उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करके पूरे 1 साल तक उपयोग कर लिया। अब अगर आप किसी को 1 साल बाद इसको बेचते हैं तो वो लाख रुपए मतलब 1 लाख का आईफोन 1 लाख में नहीं बिक सकता। उसमें धीरे धीरे कुछ कमी आई है, जिसके कारण अब वो हो सके 50 में बिके, 40 में बिके, 60 में बिके, 30 में बिके, अलग अलग अमाउंट हो सकते हैं। ठीक है, विक्रय के, लेकिन क्या होगा, उससे कम ही होगा। तो किसी भी संपत्ति के मूल्य में जो धीरे धीरे कमी आ जाती है, इसी कमी को हम बोलते हैं मूल्य ह्रास। अब ह्रास की 2 पद्धति होती थी। ठीक है, ह्रास की 2 पद्धति थी, एक थी स्थायी और एक थी क्रमागत। स्थायी बहुत सरल होता है, क्योंकि उसमें एक बार जो ह्रास निकाल दी जाती है उसी को हर साल लिखते हैं। क्रमागत उससे थोड़ा अलग है और थोड़ा कठिन भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बार आपको राशि निकालनी पड़ती है प्रारंभिक शेष पर। तो अब इसमें अभी जो हमें क्वेश्चन समझना है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है, एक व्यापारिक संस्था ने 1 जुलाई 1995 को एक यंत्र 65,000 रुपये में क्रय किया तथा 2,200 उसकी ढुलाई में दिए। उसकी स्थापना पर 28 रुपये का व्यय किया गया। 1 जनवरी 1996 को एक यंत्र 10,000 रुपये की लागत से क्रय किया गया। संस्था ने 10% की दर से मूल्य ह्रास क्रमागत शेष पद्धति से लगाने का निश्चय किया। संस्था अपनी पुस्तकें 1 दिसंबर को बंद कर देती है। 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जुलाई में, न तो अप्रैल में न तो जनवरी में, बीच में जुलाई में 1 तारीख को 95 में यंत्र खरीदा है 65,000 का। इसकी स्थापना पर हुआ है 2,200 रुपये का व्यय, ढुलाई पर हुआ है 2,200 का और स्थापना पर हुआ है 2,250 का। तो इन दोनों को इसमें जोड़ना है, क्योंकि माल को खरीदते समय उस पर जो भी क्रय किया गया है वो सभी उसके लागत में जुड़ती हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप बनाएंगे फाइनल में तो आपको पता रहेगा, लेकिन अभी से मैं बता दूँ। तो ये दोनों उसमें जुड़ेंगे तो टोटल मिलाकर के लोग 5,000 होंगे, जो उसमें जुड़ के इसका अमाउंट को 70,000 कर देंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले रोकड़ खाते से बोल के 70,000 रुपये लिखना है। अब इस तरह ह्रास कैसे निकालना है उसकी हम कार्यविधि पूरा करेंगे, लेकिन 95 के बाद जब हम 96 में आएंगे अगले साल में, तो आपको पता होना चाहिए 10,000 का एक यंत्र खरीदना है, जो कि इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लाइट लबलबाई तो चलो हम इसको एप्पल लेबे खिलाई। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पढ़ना है कि यंत्र कितने का खरीदा और किस तिथि में खरीदा। तो हमने 1995 1 जुलाई देख लिया है। तो चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पेन में ही लिख देता हूँ, पहले थोड़ा टक करके चलेगा। 1995, ठीक है। इसको मैं थोड़ा से हार्ड चला लूँ। ठीक, लाइटनिंग की कमी मुझे भी लग रही है, तो एक तरफ में लाइट को और बढ़ा दूं। ठीक, अब थोड़ी बेटर लाइट इफेक्ट पड़ी है यहाँ पर। चलिए, तो अब मुझे लिखना स्टार्ट करना होगा। तो मैं लिखता हूँ 1 जुलाई। ठीक है, क्या लिखना है, रोकड़ खाते से। इसी को बैंक खाते से भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में टू कैश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टू कैश। ठीक है, वो भी बता देता हूँ, टू कैश या फिर बैंक आपको कहना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट जो शो करना है वो है 70,000। यहाँ आप समझाने के लिए बता सकते हैं कि 65,000 की मशीन थी, ये ढुलाई पे स्थापना व्यय था कुछ इस तरह से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दर्शा रहा हूँ।
ठीक, अब इस तरफ मुझे ह्रास को लिखना है, तो आप यहाँ पर भी वही 1995 पहले सन लिखेंगे, ईयर आपको लिखना ज़रूरी होता है। खाते कब बंद होते हैं? 31 दिसंबर को बंद होते हैं, ये क्वेश्चन में पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए जुलाई से लेकर के आप दिसंबर तक काउंट करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में हम ह्रास लगाते हैं हमेशा लास्ट में, लेकिन याद ये रखना है इसमें जो ह्रास लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, तो आपको 6 महीने का ह्रास निकालना है। तो परसेंट कितना है ह्रास का, पहले वो देखो। 70,000 रुपये के मशीन पर 10% की दर से ह्रास निकालना है, परंतु 6 महीने का, क्योंकि शुरुआत से जनवरी से नहीं खरीदा है, बीच में खरीदा है। तो साल के दौरान जब भी मशीन खरीदेंगे उस तिथि से लेकर के दिसंबर या वर्ष के अंतिम तिथि तक आपको काउंट करना होता है। ठीक है, फिर से इसको एल्बल भी दिख गया, शायद इसके जिब लेवल पानी लगी, ठीक हो गया। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 7,000 का हाफ हो जाएगा 35,000, सॉरी 3500। तो यहाँ पर आपको लिखना है ह्रास खाते से 3,500 रुपये। ठीक है, ऐसे रुपये मत डालना, अमाउंट का मतलब ही रुपया होता है, गलती से डल गया। तो ये आपको सबसे पहले लिखना है ह्रास खाते से। इसके बाद आपको इन दोनों को घटाना होता है, जिससे आपका बैलेंस निकलते हैं, जिसको आप बोलते हैं शेष ले गए। क्या बोलते हैं? शेष ले गए कहते हैं। तो इसी में आप तुरंत घटा देंगे, तो 70 में 3 जाएगा, ये 67 हो जाएगा, 67 में 5 हो जाएगा, तो 66 और 500 हो जाएगा, तो ये 66,500 हो जाएगा। अब दोनों को आपको जोड़ना होता है, तो ऐसे लाइन खींच के 2 बार ऐसे लाइन खींच देंगे और आप इसको जोड़ के देखेंगे तो दोनों मिला करके 70,000 ही होने वाले हैं। तो ये 70,000 आप लिख देंगे। सेम यहाँ पर उसी लाइन में सीधो सीध यहाँ पर वैसे 2 लाइन खींच करके यहाँ पर भी आपको बैलेंस कर देना है, 70,000 रुपये को लिख देना है। ये इस तरह से बनाया जाता है यंत्र खाता, पहले साल का बन गया। जो भी मशीन आप खरीदेंगे उनको आप डेबिट साइड दिखाएंगे और जो भी ह्रास लगेगा उस पर क्रेडिट साइड दिखाएंगे। दोनों को अमाउंट आपस में काटेंगे, जो कमी है वो इधर ही लिखा जाएगा क्योंकि कमी इधर ही होता है, और उसको बोलेंगे शेष ले गए। और उसके बाद जो बड़ी राशि थी उसे दोनों पक्षों पर बैलेंस कर देंगे, इक्वल कर देंगे, और जो शेष है उसको अगले साल लाया गया दिखाएंगे सन बदल के। अभी हम 95 का बना रहे थे, अब हम 96 में आएंगे, तो हम लिखेंगे 1996। अब जिसके लिए मुझे इसको थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 1996, और शेष हमेशा जनवरी में लाते हैं, तो 1 जनवरी। अब इसी साल एक और यंत्र खरीदा था जो कि है 10,000 का, और उसको भी जनवरी में खरीदा था। ठीक है, तो चलो अब इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं दबा दूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको लिखना है सबसे पहले शेष लाया गया। शेष लाया गया लिखने के बाद आपको बताना है कि मशीन 1 आपका है 66,500। ठीक है, नीचे बताना है फिर से रोकड़ खाते से, पूरा खाता लिख सकते हैं, मैं डॉट लगा देता हूँ, जो कि है 10,000 का। तो ये आपने 10,000 लिखा, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मशीन 2 छोटा सा लिख देना है, क्योंकि अब 2 मशीनें आ गई, जितनी मशीनें आएंगी उसको 1 2 3 करके सीरियल नंबर देना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पर आप फिर से वही 1996 लिखेंगे। 31 दिसंबर को ह्रास लगाते हैं वर्ष के अंत में, तो ये लिखेंगे। कई बार 1 अप्रैल को शुरुआत होती है तो 31 मार्च उसका अंतिम तिथि होता है, तो आपको अंतिम मार्च की अंतिम तिथि में ह्रास लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना है ह्रास खाते को कितना रुपए लिखेंगे, तो अब 2 ह्रास लगेगा, तो एक मशीन 1 का लगेगा, एक मशीन 2 का लगेगा, दोनों को आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा। जो कि क्रमागत पद्धति है, क्रमागत ह्रास पद्धति है, तो आपको याद रखना है जो अमाउंट जो मशीन जितने का दिख रहा है उसका 10% हर साल लगाना होता है। तो 66,500 का 10% मतलब 1 0 ऐसे काट दो, तो वो हो जाएगा 6650। इसका 10% हो जाएगा 1,000। कैसे निकला? कैलकुलेटर में निकाल कर देख सकते हैं। सिंपल पद्धति है, जिसका भी 10% निकालना है उसके लास्ट अंक को आप ऐसे गायब कर दो, तो जो दिख रहा है ना 1,000 वही उसका 10% है। वैसे इसका भी गायब कर दो, तो ये 6650 जो दिख रहा है वो उसका 10% है। क्लियर है? सरल तरीका है समय बचाने का। फिर 6 में जोड़ेंगे 7,650, तो यहाँ पर आपको लिखना है 7,650।
अब आपको शेष ले गए निकालना होता है, दोनों को कटाना है आपस में, तो आप बोलेंगे शेष ले गए। कितना बचेगा, तो देखो टोटल करेंगे तो 76,500 हो रहा है। कितना हो रहा है, 76,500। इसमें से आपको 7,650 को काटना है। 0 0 0 रहेगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। इसने हासिल दिया है तब ये 10 हुआ था, अब ये 4 हो गया है। 4 में 6 नहीं कट सकता, उधारी लेके 14 करेंगे, 14 में 6 जाएगा तो 8 बचेगा। इसने उधारी दिया था तो ये 5 हो गया। 5 7 को नहीं काट सकता, इसलिए उधारी लेके 15 होगा। 15 में 7 घटाएंगे 8 आएगा। इसने उधारी दिया तो वो 6 हो चुका है, तो 6 का 6 68,850 आप ये कहेंगे, जो कि आपको यहाँ लिख लेना है 68,850। टोटल करेंगे तो इस तरह से आपको लाइन खींचना होता है हल्के हाथों से, या फिर स्केल में भी आप खींच सकते हैं, जिसमें आपका थोड़ा समय जाएगा। यहाँ पर आपका आदत हो जाएगा फटफट करने का तो नहीं जाएगा समय। टोटल आपको करना है 76,500। यहाँ पर भी वही हल्के हाथों से ऐसे लाइन खींचेंगे 2 बार, 76,500। इस तरह से 2 साल का बना, 3 वर्ष का बोला है तो 1 वर्ष का और बनाएंगे। तो फिर से आपको यहाँ पर समय लिखना है। अब 1997 आएगा तो 1997 1 जनवरी लिखेंगे। शेष लाया गया तो ये हम लिख रहे हैं शेष लाया गया। वहीं पर फिर से आपको बताना है दोनों मशीन का अमाउंट कितना बचा, तो ये नीचे में लिखते हुए चलना है, ये याद रखना। तो देखो जो 66,000 का था उसमें से 6,650 कटेगा, जो 10,000 का था उसमें से 1,000 कटेगा, तो 10 में 1,000 जाएगा तो वो हो जाएगा 9,000 का। टोटल में तो आपको ये लिखना है 68,850। लेकिन अभी सबका अलग अलग पता होना चाहिए कौन कितने का है। 66,500 में आपको 6,650 काटना है, तो चलो उसकी भी कार्यविधि यहाँ साइड में कर लेते हैं। 66,500 में 6,650 काटना है। 0 0 0, 10 में 5 जाएगा 5, अब 4 में नहीं हो सकता तो 8, और अब इसने हासिल दिया होगा तो ये 5 हो गया। 15 और 15 में 6 जाएगा तो 9 6 15, इसने हासिल दिया तो 5, 59,850 नहीं, हाँ 59,850। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 59,850। इन दोनों का इक्वल ही ये आएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है। हर साल मशीन की लागत और उसका 10% ह्रास। अब यहाँ पर 350 क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने, जुलाई महीने में खरीदा था तो जुलाई से दिसंबर तक केवल 6 महीने का रहेगा। 6 महीने मतलब इसके 10% का आधा, तो 7,000 इसका 10% होगा, 7 का आधा 3500। लेकिन उसके बाद केवल 10%, तो इसका 10% हुआ 6650, जिसको घटाने के बाद जो बचा वो हमने लिखा 10 में 1 किया, ये बचा 9,000। ठीक, ऐसे ही जितने साल का बोले बना लो, लेकिन हर साल उसका 10% घटाते हुए लिखो। अब आपको लिखना है फिर से यहाँ 1997 31 दिसंबर, आपको लिखना है ह्रास खाते से। क्लियर है। यहाँ पर आपको लिख लेना है मशीन 1 मशीन 2, दोनों का चूँकि अलग अलग रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं एक है 59,850, तो इसका 0 गायब कर दूँ तो 5985 आपको लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ 5985। इसका तो 1 0 गायब करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो ये आपने 900 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनका देख के डायरेक्ट 10% बता देता हूँ। जो हो जाएगा 6,850 85, मैं वही लिखूँगा 6,000 सॉरी यार 6 लिखना था ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ 6,885, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा, जोड़ के देख सकते हैं। 900 है ये, 100 इसमें से देंगे तो ये 6,000 हो जाएगा, और ये 900 में से गया तो 885 का 85। अब निकालना है शेष ले गए, तो नीचे लिखता हूँ शेष ले गए, ठीक है। शेष ले गए कितना निकलेगा, तो वही काम फिर से कर लेते हैं। अब इसमें इसका 10% काटना है, मतलब 6,885 है ना, तो 6,888 और ये 5, 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा। 14 में ये 4 है, 1 दे दिया है, तो अब ये हासिल लेके 14 होगा, 14 में 8 जाएगा 6, इसने हासिल दिया तो ये 7 हो चुका है। 7 में उधर लेके 17 करेंगे, 17 में 8 जाएगा 9 8 17 होगा। अब इसने हासिल दिया तो वो 7 हो चुका है। 7 में 6 जाएगा तो 1 और 6 का 6, 61,995 65। तो हम बोलेंगे 61,995
65। अब इक्वल करेंगे हल्के हाथों से इस तरह से, तो वही अमाउंट जो यहाँ पर है शेष लाया गया 68,850, वही लिखना है 68,850। अब इन दोनों को जोड़ के भी आप देख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। 5 5 10 की 0, हासिल आई 1, और 6 और 8 14, 14 1 15 की 5। तो आप जोड़ के देख सकते हैं दोनों पक्ष सेम आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर दोनों में से एक अमाउंट में कुछ ना कुछ गलती है जोड़ने घटाने में। तो पेपर में आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, बस इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में ये आपका समय बचाएगा और गलती में गलती करने से बचाना ना। ठीक, तो जैसे ही आपका ये बन जाता है, स्केल उठाना है और इसको ऐसे क्लोज कर देना है। अब मैं थोड़ा नीचे क्लोज क्यों कर रहा हूँ, इसको भी पूछ लो और इसको भी जान लो। ठीक है, नीचे क्लोज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, जितने भी साल का बनाओ, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उसके अगले साल का आपको शेष छोड़ देना है, दिखा देना है कि जब आप 1998 से प्रारंभ करेंगे तो आपका जो शेष है वो है 61,965। ठीक, इस तरह से लिख करके छोड़ना है। ये हुआ क्रमागत ह्रास का एक क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पर अभी तक कोई भी चीज़ का विक्रय नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और वो हमने इस तरह से बनाया। ठीक है, देखा आपने, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा जो कि 11वीं और बीकॉम फर्स्ट ईयर के क्रमागत ह्रास पद्धति दोनों में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहाँ पर कई साल पहले से लगा हुआ ह्रासित राशि को दिया जाता है और आपको वापस जाके उसकी कार्यविधि करनी पड़ती है। तो वो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पढ़ता हूँ मैं, ये आपका सामने क्वेश्चन है 20 नंबर में। एक व्यापार में यंत्र खाते का शेष है 1 जनवरी 1994 को 70,000 रुपये, और है नहीं था। अब था बोल दिया मतलब ये अभी का नहीं है, पहले का है। 1 जनवरी 1994 को 70,000 रुपये का शेष था। 1 जुलाई 1994 को इसी समय जुलाई में, जनवरी के बाद जुलाई मतलब 6 महीने बाद 12,000 रुपये का एक अतिरिक्त यंत्र और खरीदा और पुराने यंत्र का एक भाग 8,000 रुपये में बेच दिया, जिसका मूल्य जनवरी 1999 को 20,000 रुपये था। ठीक, यंत्रों पर 10% वार्षिक ह्रास की दर से काटते हुए ह्रास लगाते हुए 1994 का यंत्र खाता बनाइए। तो बस उसी साल का यंत्र खाता बनाइए बोला है। ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, ध्यान ये देना है। 70,000 का जो अभी शेष दिखा रहा है 94 में, ये पता नहीं कब खरीदा था उसका शेष है, लेकिन बता दिया है 1 जनवरी 1992, 94 से पहले 93 से पहले 92, तो 92 में 1 जनवरी को 20,000 रुपये का लागत में खरीदा था। तो 70,000 में शायद 2 मशीनें शामिल होगी, एक रहा होगा 50-80 जो भी का, और दूसरा है 20,000 का, तो वो दोनों शामिल है। जैसे यहाँ पर आप 2 मशीन एक साथ लेते आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख दिए 76, यहाँ पर 68 लिख दिए, यहाँ पर 61 लिख दिए, लेकिन यही अमाउंट में शेष बोल दूँ इस तरह से, लेकिन बताऊँ कि उसमें से एक यंत्र हमने 10,000 का खरीदा था। कब? 1996 में। ये क्वेश्चन उसी तरह से है, तो इसमें थोड़ा रिवर्स गियर लगाना होता है। तो देखो 20,000 10% के ह्रास काटती है, तो वो 2 साल बाद कितने की हो जाएगी आपको जानना है। उसके लिए कार्यविधि होती है। तो देखो ध्यान से, जो यंत्र 1992 में 1 जनवरी 1992 में 20,000 की थी, अगर मैं उस पर 10% मतलब 2,000 रुपये काट दूं तो हो जाएगा 18,000 का। अब हम आ जाएंगे 1993 में, इस साल भी इसका 10% काट दूं 1800, तो ये हो जाएगा 16,200। अब हम आ चुके हैं 1994 में, तो हमें यही जानना था 94 में अभी उसका शेष कितना है। तो अभी उसका शेष है 16,200 रुपये। उस मशीन को कितने में बेचा अब ये जानना है, तो उस मशीन को 8,000 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 8,000 रुपये में। तो कब बेचा उस तारीख को देख लो, 1 जुलाई 1994 को जब खरीदा तो उसी समय बेचा। तो ध्यान देना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में तो बिक गया, तो 6 महीने वो शायद उसका उपयोग किए हैं। तो जितने महीने उपयोग करते हैं उतने महीने का आपको ह्रास निकालना होता है। तो हम सबसे पहले इस पर ह्रास निकालेंगे। तो जो भी मशीन बिकने वाली होती है उसका ह्रास निकालना जरूरी है। जब तक आपने प्रयोग किया, तो हमने 6 माह प्रयोग किया तो हम 6 माह का ह्रास निकालेंगे, जिसके लिए
मशीन की लागत को लिखना है जो कि 16,200 है। ह्रास की दर लिखना है जो कि 10% है। 6 महीने के निकाल रहे हैं तो 6/12 लिखना है। अब 1 0 से 1 0 काटे, 1 0 से 1 0 काटे, 6 कम 6 काटा, 6 दूनी 12 काटा। 16 20 का हम आधा करेंगे तो 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 0 0, 810। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे 16,200 में आपको 810 रुपये घटाना है। 10 में 1 जाएगा तो 9, 1 हासिल ले गया तो 1 बचा, 11 में 8 जाएगा 3, इसने हासिल दिया तो 5 हो गया, तो ये 5 का 5 है, 1 का 1। क्लियर है? हो गया? ठीक। अब जैसे आपने ह्रास काट लिया 6 माह का, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब कितने में बेचा उसको काट देंगे। तो अब विक्रय की राशि कटती है, ठीक है, क्या कटती है? विक्रय, उसको भी आप घटाएंगे। तो विक्रय हुआ है 8,000 में, तो पता चलता है कितने का लाभ या हानि हुआ है। तो आपको लाभ हानि हुआ है 7,390 का। ठीक है, एक बार मैं फ़ोन चेक कर लूँ कि साइलेंट में है। हाँ है, ठीक है। तो यही जानना होता है लाभ हानि कितने का हुआ, और ह्रास जानना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, 810 रुपये उसका ह्रास निकला। बेचा है तो रोकड़ खाता पैसा मिला, तो रोकड़ खाता को 8,000 रुपये। लाभ हानि हुआ है 7,390 का, तो 7,390। उसके बाद जो बाकी की मशीनें उन पर ह्रास लगाना होता है, तो इसका 10% 5380 होगा, और इसका तो 6 महीने का, तो 10% इसका 1200 होगा। और चूँकि 6 महीने का ह्रास लगेगा तो 1200 का था 600 लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों के टोटल से इन सबको घटा देंगे तो ये आपका बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो बस 94 का खाता बोला है तो बस 94 का खाता बनेगा, वो मैं आपको यहीं पर दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, जो मशीन बिकती है उसके अमाउंट को पहले लिखते हैं, तो रोकड़ खाता को करके आपको लिखना है। यहाँ पर लिख लेना है 1994। ठीक है, रोकड़ खाता को कब बिका है? 1 जुलाई में बिका है, तो यहाँ पहले जुलाई लिखेंगे और बताएंगे कि 8,000 रुपये मिला है। अब बताएंगे उतने ही महीने का उसका ह्रास, तो ह्रास खाते को जो कि है 810। अब बताएंगे उसमें जो लाभ हानि हुआ, लाभ हानि खाता को, हानि है इसलिए इधर लिख रहे हैं, लाभ होता तो उधर लिखते, ये भी याद रखना। ठीक है, अगर मान लो 15,000 की मशीन को 16,000 में बेचते तो जो लाभ होता ना उसको आप यहाँ लिखते डेबिट साइड में, हानि हमेशा क्रेडिट साइड में लिखना है यंत्र खाते में। ठीक है, तो हानि कितने को है? 7,390, तो ये आप लिखेंगे 7,390। ठीक है, और मैं क्या बोला हूँ, बाकी मशीनों का ह्रास लिखना होता है तो वो 31 तारीख को लिखी जाती है, तो 31 दिसंबर लिखेंगे और ह्रास खाते को बोलेंगे। ठीक है, कितना कितना ह्रास होगा तो आपको पता चल गया है। दूसरा मशीन जो देखिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फिर से 1994 आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो शेष है बच्चों 94 में 70,000 का शेष है, लेकिन इसमें 2 भाग डिवाइडेड है ना, उन दोनों भाग को समझना है। एक भाग है हमने निकाला था 16,200 का, तो 70,000 में उसको काट दो ना, तो यहाँ पर मैं काटता हूँ ये 70,000, इसमें से मैं काट देता हूँ 16,200 को, तो एक है 53,800 का। ठीक है, तो वही चीज़ आपको समझना है। मशीन 1 था 16,200 का, तो मशीन 2 है 53,800 का। ठीक, और अगला जो है वो 1 जुलाई को ख़रीदा गया इसी साल, तो उसको बोलेंगे रोकड़ खाते से। कितने का है वो? 12,000 का, तो आपको यहाँ पर लिखना है 12,000 रुपये। अब आपको ये दर्शाना है कि इसका 5380 10% होगा और इसका 600 होगा, तो दोनों को जोड़कर कितना आएगा? तो 5380 और ये 600 दोनों को जोड़ेंगे तो 5,980 होगा। मैं डायरेक्ट यही लिखूंगा क्योंकि यही चीज़ आपको बुक में आंसर के रूप में मिलेगा, तो 5,980। यहाँ पर 2 मशीनों का ह्रास शामिल है, ये आपको याद रखना है। अब सबको जोड़ करके इनके साथ काटना है, तो यहाँ पर टोटल कितना है आपको वो भी देख लेना है, और इसके बाद ही आपका शेष निकलेगा। ठीक है, कार्यविधि पूरा यहीं कर लेते हैं। तो देखो, ये हो रहा है आपका 82,000, तो ये मैंने लिखा 82,000 रुपये। ठीक है,
अब इन सबको जोड़ेंगे तो देखो इन तीनों का अमाउंट कितना होगा, 16,200 होगा, क्योंकि जो मशीन 16,200 की थी वो 8,000 में बिकी, ये उसी का ह्रास है, और उन सबको घटाने के बाद उसी का लाभ हानि, तो सबको जोड़ेंगे तो ये इतना ही होगा जितने का अमाउंट में बिक रहा है। 16,200 कन्फर्म है और यह 5,980, तो 16,200 में ये 5,980 को मैं जोड़ देता हूँ ताकि एक साथ टोटल अमाउंट को हम काट दें उसमें से। ठीक है, ये आपका हो रहा है 22,000। कितना हो रहा है, 22,180। तो 22,180 काटने जा रहे हैं हम। यहाँ पर निकला 59,820, चेक करेंगे 59,820 सही है। यहाँ पर आपको लिख देना है 59,820। बता देना इसमें मशीन 2 तो बिक, मशीन 1 तो बिक गया है, तो मशीन 2 और ये जो नया आया मशीन 3 वो कितने कितने का है। तो देखो 12,000 में 600 जाएंगे तो ये हो जाएगा 11,400, इसलिए इसका अमाउंट इतना लिखा है। दूसरा जो 5380 का है उसका 53,800 को उसमें से 5380 कटाएंगे तो वो हो जाएगा 48,420, तो उसका लिख देंगे 48,420। ठीक है, ये आपको बस पता होना चाहिए। आपको बैलेंस किससे करना है, तो बैलेंस आपको करना है यहाँ पर 82,000 रुपये से। और अगले साल का शेष प्रकट करना है जो कि है ये 59,820, तो आप लिखेंगे 1995 1 जनवरी शेष लाया गया। बस ठीक है, बस इतना ही करना है। तो ये बना यंत्र खाता, जैसे ये यंत्र खाता है बस ये भी यंत्र खाता है, लेकिन केवल 1994 का है। 95 का शेष दिखाना बस है। मैंने बोला था हर साल शेष दिखाते हैं अगले साल का। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें ये मच्छर है जो यहाँ चिपक गया है, इसकी समाधि जम गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनका कई आगे सालों का शेष दिया रहता है, तो पीछे जा कर के बनाना होता है। इसकी कार्यविधि कुछ इस तरह से की जाती है, और जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। ठीक है, कि 20 में 2 में फिर 18 का 18,000 का 1800, ये कुछ इस तरह से। लेकिन हाँ, कार्यविधि दर्शाना जरूरी है आपके लिए, आपको इसमें भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखना है जिसमें खरीदा बेचा इत्यादि सब मिलेगा। ठीक है, चलिए और भी हम आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो अब ध्यान से, क्रमागत ह्रास समझ में पूरा आ जाए इसलिए मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, टफ से टफ है ना, सरल से सरल। एक व्यापारिक संस्थान है जिसकी पुस्तक 31 दिसंबर को बंद होती है और यही याद रखना है कब खाते बंद किए जाते हैं। 1 जनवरी 2002 में 50,000 रुपये की लागत से एक यंत्र खरीदा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1 जुलाई 2003 में 2002 के बाद 2003 में अगले ही वर्ष 10,000 रुपये का एक और यंत्र खरीदा तथा 1 जनवरी 2006 को 2, 3 और सीधा 6 को 16,061 रुपये की लागत से यंत्र खरीदे। 3 यंत्र खरीद लिया, 50 का, 10 का और 16,061 का। कुछ यंत्र जो 1 जनवरी 2002 को 10,000 रुपये की लागत से खरीदे थे, 2002 में हमने 50 का खरीदा था, तो उसी में एक मशीन 10,000 का शामिल है, ये याद रखना है, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट 50 है। ये कहाँ से आया, तो दो चीज़ों को जोड़ करके 50 दिखा रहा है, तो उसमें से एक भाग है 10,000 का, इसीलिए कुछ यंत्र बोला है। जो 2002 में 10,000 का खरीदा गया था उसको 5,000 रुपये में 30 जून 2005 को बेच दिया। 5,000 में बेचा 30 जून 2005 को, तो अभी आप 2002 से 2006 तक का बनाएंगे तो 2005 में आप इसको बेच देंगे। तो 5 वर्षों का मशीन खाता बनाइए और ह्रास 10% प्रतिवर्ष घटते मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, देखो कॉलम दिनांक विवरण राशि, दिनांक विवरण राशि का आप बनाएंगे। इस तरफ आप लिखेंगे रोकड़ या बैंक खाता से, जो कि है आपका 50,000 रुपये। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मशीनें आपको पता है, तो 2 मशीनें आप शुरू से लिखते हुए चलेंगे, तभी आपको इसका क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर कार्यविधि के थ्रू समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। मुझे पता चल गया है एक मशीन है 10,000 का और दूसरा मशीन है 40,000 का। ठीक, अगर मैं इनका 10% काटूँ तो इसका हो जा, अच्छा खरीदे जनवरी में ही है ना, हाँ जनवरी में ही है। ठीक, तो इसका 10% हो जाएगा 1,000, इसका 10% हो जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ये कितने के हो जाएंगे,
ये हुआ प्रथम वर्ष। नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा 9,000 का, ये हो जाएगा 36,000 का। अब 9,000 का 10% कितना होगा 900, इसका 10% कितना होगा 3600। ठीक है, अब ये दूसरे साल का हो गया। अब तीसरे साल कितने का बचेगा, तो 9,000 में 900 काटाएंगे, 8,100 का बचेगा। ठीक है, अब अभी जो बीका है ना उसको मैं ध्यान देता हूँ, अभी मैं दूसरे को छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। अब इसका 10% कितना होगा 810 होगा। ये हो गया आपका तीसरे साल का। बीका कब है, 2002 में हमने खरीदा था, 2005 में बीका है, तो ये है सन 2002, ये है 2003, ये है 2004, अब आ रहे हैं 2005 जब बीका। ठीक है, 8,100 में 810 काटना है, 100 गए, अब 700 और काटेंगे तो 8,000 में 700 जाएगा तो 7,300 बचेगा, उसमें से भी 10 गया, 7,290, 7,290। ठीक है, 7,290 बचा। अब इसी साल वो बिक रहा है, कितने में बिक रहा है 5,000 रुपये में। तो जब वो बिकता है तो उसका तिथि देखना है कब बिक रहा है, तो वो बिक रहा है 30 जून को। तो हमने तो जनवरी से जून तक उपयोग किया होगा ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने उपयोग किया, तो 6 महीने का ह्रास निकालना है, तो उसका भी शेष पर निकालते हैं। तो ये हम आ चुके हैं सन 2005 में और इसी साल वो बिका है। तो जब बिकता है तो उसका ह्रास निकालना होता है, मैंने आपको पहले ही समझाया है, तो आपको ह्रास निकालना है, जो कि अमाउंट है 7,290। इसका 10% निकालेंगे तो ये हो गया आपका 729, लेकिन 6 महीने का निकालेंगे तो इसका हाफ करना होगा, तो 2 से डिवाइड करके यहाँ बगल में बताता हूँ, 2 तिया 6, 12, तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, पॉइंट लगाएंगे तो 359.5 निकला। तो 7,290 में इसको काटना होगा 359.5, दशमलव के ऊपर में यहाँ 0 लगा लेंगे, एक उधारी लेते हुए 10 होगा, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये अब 9 हो चुका है, 9 में 9 जाएगा 0। अब ये हासिल दिया था तो 8 हो चुका है, 8 में 6 जाएगा 2, और ये 2 में 3 नहीं घट सकता, उधारी लेके 12 होगा, 12 में 3 जाएगा, 9 3 12, और ये हो जाएगा 6। अब इतने की मशीन बिकी है 5,000 रुपये में, तो 1,920 रुपये 0.5 का ये लाभ हानि है। ठीक, तो जब कोई मशीन बिकती है तो सबसे पहले उसका हम क्या लिखते हैं, उसका हम लिखते हैं टोटल विक्रय मूल्य टॉप में, जो कि है 5,000 का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5,000, फिर हम लिखेंगे उसका ह्रास जो 359.5 है, फिर हम लिखते हैं लाभ हानि तीसरे नंबर पे, जो कि है आपका 1,920.5। अब क्या, अब जो भी मशीनें हैं उनका शेष जो है उसको लिखेंगे, है ना। तो देखो 2005 में जब ये बिका तो उसके विक्रय मूल्य को लिखा है रोकड़ खाते को बोल करके, फिर उसके लाभ हानि को लिखा है, फिर उसके ह्रास को लिखा है, और बाकी मशीनें जो हो चुकी हैं उनका ह्रास बस आपको लिखना होता है। तो ये बाकी मशीनों का ह्रास है। 31 तारीख को निकालते मैंने आपको समझाया था, तो 31 तारीख को उनका ह्रास, एक का 2,916 आया, एक का 855 आया, दोनों का इस तरह से जोड़ के लिखेंगे और उनकी लागत में काट देंगे। पहला मशीन तो पूरा ही गायब हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें जो मशीनें और ख़रीदे गई हैं, हर साल एक मशीन खरीदे हैं, 2002 के बाद 2003 में, फिर 2006 में, उन सभी का आपको ह्रास लिखना है और उस खाते को कंप्लीट करना है। अब ये बहुत सरल है, इसमें कोई कार्यविधि मतलब टफ नहीं है। जो मशीन है उनका 10% जो आया उसका देख करके, जनवरी है तो 12, नहीं तो फिर महीने के हिसाब से निकालना पड़ता है, और वो सबको जोड़ करके टोटल इनके टोटल वैल्यू में काट देना है और इस तरह से आपका बैलेंस निकाल लेना है। तो क्वेश्चन काफ़ी सरल है क्रमागत ह्रास का। जब कोई यंत्र बिकती है तब अभी उसका शेष कितना है उस पर उसी अमाउंट पर उस पर ह्रास निकालो। साल भर का है तो केवल 10%, 6 महीने का है तो 6%, मतलब 6 जो भी 10% निकला उसका हाफ कर दो और उसी की लागत में उसको काट दो। काटने के बाद जो बचा उसमें विक्रय को काट दो, इससे आपको लाभ हानि पता चल जाता है। भाई ह्रास काटने के बाद पता चला उसकी वैल्यू कितनी है 6,900, मतलब 7,000 के पास है, पर उसको बेचा है 5,000 में, तो फिर ये 2,000 समथिंग मतलब 1,900 रुपये का हानि हुआ है। उस हानि को आपने नीचे लिखा, उसके ह्रास को अपने ऊपर लिखा और विक्रय मूल्य को उसके ऊपर में लिखा। बस ऐसे ही होता है, बाकी का सिर्फ ह्रास लिखना होता है। क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यही था क्रमागत ह्रास। बहुत ही सिंपल स्टेप में और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन इसके दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कक्षा 11वीं के लिए हो जाता है वो बैलर वाला क्वेश्चन, और वो आपसे बन गया मतलब क्वेश्चन तो फिर बढ़िया है आपका, तो इसमें 5 नंबर कहीं नहीं गया।
तो वो क्वेश्चन भी देख लो। 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी जिसमें से 20,000 का बॉयलर शामिल है उसी में, तो समझ लो वो 20,000 का पूरा खिलौता एक मशीन नहीं, उसमें 2 मशीनें हैं, एक 20,000 का, एक 1,80,000 का। इसलिए रोकड़ खाते से जब आप लिखोगे कब खरीदा इसको, समय नहीं बताया, तो आप कोई भी एक ईयर लिख लेना पहले साल कि उसमें एक 20,000 का है, 1,00,000, एक दूसरा 1,80,000 का है, तो 20,000 का 10% 2,000 होगा और इसका 1,800 होगा, 18,000 होगा, तो दोनों जोड़ करके 20,000 ही होगा। तो टोटल ये जो 2 लाख है उसमें से 20,000 कटाएंगे तो 1,80,000 बचेगा, उसको अगले साल नया बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर पता होना चाहिए जो 20,000 का था उसमें से 2,000 कटेगा तो वो हो जाएगा 18,000 का, और जो 1,80,000 का उसमें से 18,000 कटेगा तो हो जाएगा वो 16,200 का या 1,62,000 का, है ना। अब 18 का 10% 1,800 होगा, इसका 10% 16,200 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 18,000 होगा। वैसे आप यहाँ देख के बता सकते हैं 1,80,000 का 10% 18,000, दोनों को काटेंगे, जो बैलेंस है वो इस तरह से लिखेंगे और अगले साल लाया गया लिखेंगे, और फिर से इनका 10% आपको यहाँ निकालना है और दोनों जोड़ करके यहाँ लिखना है और इन दोनों को काटना है, फिर आपका बैलेंस है। इस बैलेंस को अगले साल लाना है और फिर से इनका 10% लिखना है। लेकिन पहले प्रश्न में पढ़ लो बॉयलर को बेचा गया है कि नहीं, तो लिखा है 5वें वर्ष के अंत में बॉयलर बेकार हो गया और 4,000 में बेच दिया। ये हुआ पहले साल का, ये हुआ दूसरे साल का, ये हुआ तीसरे साल का, ये हुआ चौथे साल का। अब 5वें साल बिका है तो अभी देख लो वो कितने का है, उसका 10% काट लो और काटने के बाद जो आया उसको यहाँ पर लिखो। तो अभी वो हो चुका है 13,122 रुपये का। उसको कितने में बेचा है, 4,000 रुपये में बेच दिया। अब कब बेचा है उसको भी देख लो। कोई जुलाई उलाई बताया क्या, कुछ नहीं। अंत में ख़राब हो गया तो पहले उसका कोई भी ह्रास वरास नहीं निकालेंगे। अंत में क्या बोला है, 5वें वर्ष में बॉयलर ख़राब हो गया, अंत नहीं बोला है ना, 5वें वर्ष में, मतलब शुरुआत में ख़राब हो गया। तो फिर जो मशीन अभी जितने की दिख रही है अगर वो इसी समय ख़राब हो गया अगले ही साल आते ही, तो बस उसी में उसके विक्रय को काट देते हैं। तो विक्रय है 4,000 का, तो 13,000 में 4,000 जाएगा, 9,000 आएगा, तो वही 9,122 रुपये का आपका लाभ हानि है। बाकी जो मशीन है उसका ह्रास बस लिखेंगे, टोटल करेंगे और इसमें से घटा देंगे, जो है वो आपका शेष है अगले साल जो आपको प्रकट करना है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रमागत ह्रास पद्धति के, जो कि आपने सरल तरीके से, सहजता है और मैंने खुद बनाया था, उससे देख करके आपने सीख लिया। तो ऐसे बनता है क्रमागत ह्रास। वर्किंग नोट जो मैंने बगल में किया वो आपको बगल में नहीं करना है। आपके पास जो भी उत्तर पूछते का होगी उसमें आप पता होना चाहिए कि खाता कितने कॉलम में बनेगा, मतलब कितना पेज घेरेगा। अगर एक पेज में पूरा कॉलम बन रहा है तो आप पीछे उसकी कार्यविधि कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हाफ में बन गया, हाफ आपके पास ऐसा जगह है तो पूरा लाइन खींच के नीचे लिख सकते हो कार्यविधि या वर्किंग नोट, और फिर ये सब कार्यविधि कर सकते हो जो मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो एग्जाम में याद रखना ऐसे लिखना होता है। बीचों बीच हेडिंग देना है कि आप उत्तर क्रमांक, अगर ये 5 होगा तो आप 5 को हल कर रहे हैं, ये आप ऐसे लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट बना देंगे और फिर आपको ऐसे बना देना है, तो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को भी समाप्त करते हैं। क्रमागत ह्रास आपने सीखा कि नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।